आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकृति हमें दिया हुआ है जिसमें ये बोला जा रहा है कि किसी कृष्ण पिंड की अवशोषकता इकाई होती है, मतलब एक होती है, ये बोला जा रहा है। दूसरा कारण के तौर पर ये बोला है कि जब कृष्ण पिंड को गर्म किया जाता है तो वो सभी संभव तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करता है या उससे सभी संभव तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें प्रकृथन और कारण के बीच संबंध को देखना है कि क्या प्रकृथन और कारण सही है और क्या कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो सकती है। तो पहले प्रकृथन की ओर ध्यान दें हम, तो हमारे पास मान लीजिए कोई कृष्ण पिंड है। ठीक है, तो कृष्ण पिंड के लिए अगर हम उसकी अवशोषकता की बात, अवशोषकता किसे बोलते हैं, तो कृष्ण पिंड हमारे पास है। मान लीजिए कि टी समय तक, टी समय पर, ठीक है, कोई यहाँ पर ऊष्मा विकिरण के रूप में इस पर आपतित होती है। ठीक, तो ये आपतित ऊष्मा है या आपतित विकिरण हम कह दें उसे। ठीक है, ऊष्मा न कह के उसे हम आपतित विकिरण कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी पदार्थ के लिए, चलिए अगर हम कृष्ण पिंड की बात करते हैं तो उसकी अवशोषकता को हम कैसे बोलेंगे। अवशोषकता क्या होती है कि कृष्ण पिंड में अवशोषित, कृष्ण पिंड द्वारा अवशोषित करने वाले ऊष्मा विकिरण का मान या ऊष्मा विकिरण की मात्रा टी समय में। देखिए, एक निश्चित समय में जब तक उस पर आपतित विकिरण आपतित हो रही है, जितने समय तक, उतने समय तक उस कृष्ण पिंड के द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा, तो हम इसे क्या लिखें, तुलनात्मक रूप से हम उसे कहते हैं कि उतने ही समय पर आपतित ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से अवशोषकता को अगर हम एप्सिलॉन से प्रस्तुत करें तो नियत समय पर आपतित, मान लीजिए टी समय पर, टी समय पर आपतित ऊष्मा के अवशोषण की मात्रा स्मॉल क्यू है और उस पर आपतित होने वाली ऊष्मा की मात्रा कैपिटल क्यू है उसी समय तक। तो ये हमारे पास होता है अवशोषकता। अवशोषकता का मान एक होता है, ये बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण पिंड क्या करता है, उस पर आपतित होने वाली सारी ऊष्मा विकिरणों को वो अवशोषित कर लेता है। तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कृष्ण पिंड के लिए ये सही होगा हमारे लिए। ठीक, उसके अलावा कारण जो बोला जा रहा है कि जब कृष्ण पिंड को गर्म किया जाता है तो सभी संभव तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। दूसरा जब कारण यहाँ पर कि जब हम किसी कृष्ण पिंड को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बोला ये जा रहा है कि कृष्ण पिंड को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर सभी संभव तरंगदैर्घ्य, सभी कृष्ण पिंड को अगर हमने गर्म किया, ठीक है, तो गर्म करने पर सभी संगत या संभव हम कह सकते हैं तरंगदैर्घ्य विकिरित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक नियत समय तक और नियत तापमान तक कृष्ण पिंड ने जितनी ऊष्मा अवशोषित कर रखी थी, अगर हम उसे गर्म करें तो वो सभी संगत तरंगदैर्घ्य को विकिरित भी करता है। ठीक है, तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का नियम है। और किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर हम किसी कृष्ण पिंड की बात करें, किसी पदार्थ की बात करें, अगर वो अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का, किरचॉफ के नियम से हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर वो पिंड अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का, तो वो उसका सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होगा। मतलब ऊष्मा का जितना अवशोषण उसने कर रखा है उतना ही उत्सर्जक या उत्सर्जन वो उन ऊष्मा विकिरणों का करेगा। तो ये तो किरचॉफ का नियम होता है, लेकिन कारण के तौर पर ये सही नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि जब ये कृष्ण पिंड को हम गर्म करें तो सभी संभव तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, तो ये सही है अपने एक कथन में, लेकिन अगर कारण के तौर पर देखें तो ये गलत होता है। तो इसलिए हमारे पास विकल्प भी आएगा जो ये बताता है कि प्रकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण प्रकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।